वैश्विक आयोजन हो और दुनिया भारत की सनातन सभ्यता, परंपरा और रीति रिवाजों का अनुभव ना कर पाए, ये आज संभव नहीं है। इस बार मोदी सरकार ने G20 की मेजबानी के मौके पर ऐसी तैयारी की है कि पूरी दुनिया के सामने भारतीय सनातन परंपरा की झलकियां प्रस्तुत करने में कोई कोर कसर ना रह जाए। आज जब घरेलू राजनीति में वोट की खातिर सनातन के समूल नाश के राजनीतिक दांव आजमाए जा रहे हैं, तब पूरी दुनिया दिल्ली में उसी सनातन की झलक देखने वाली है। दिल्ली में विदेशी मेहमानों के स्वागत में दीवारों पर भरे गए ये रंग भारत की सनातन सभ्यता की याद दिलाते हैं। रामायण का सेतुबंध प्रकरण हो, महाभारत का कुरुक्षेत्र कांड हो, श्री कृष्ण की गोपी लीला हो या ऋषि मुनियों की पाठशाला, ये सारी तस्वीरें भारत भूमि के सनातन इतिहास की झलकियां मात्र हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रगति मैदान टर्मिनल के पास और यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर G20 सम्मेलन के लिए भारत मंडपम जो है, जहाँ पर ये G20 सम्मेलन होना है, उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। सड़कों पर सनातन धर्म की तमाम पेंटिंग्स को जो है वो सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और हनुमान जी की जो पेंटिंग्स हैं, उसके जरिए दीवारों पर जो है बहुत खूबसूरत तरीके से रामायण के पूरे सनातन धर्म के चलचित्र को जो है वो फिलहाल दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। ये सजावट G20 के कार्यक्रम स्थल के आसपास की है, जहां भारत मंडपम में कल्चरल कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिसमें G20 देशों के अलावा दूसरे कई देशों की कलाकृतियों को रखा गया है। इस कल्चरल गैलरी में 29 देशों की 29 भाषाओं में वसुधैव कुटुंबकम यानी संसार एक परिवार है लिखा है। जो चीजें यहाँ रखी गई हैं, उनमें भारत से ऋग्वेद की पांडुलिपियां, ब्रिटेन से मैग्ना कार्टा की एक दुर्लभ प्रति और फ्रांस से मोनालिसा की डिजिटल छवियां इसकी शान बढ़ाएंगी। अमेरिका से चार्टर ऑफ फ्रीडम की सत्यापित मूल प्रतियां, चीन से एक फहुआ ढक्कन वाला जार और भारत से पाणिनि की अष्टाध्यायी कुछ और चीजें हैं जो गलियारे का हिस्सा होंगी। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका ने एक जीवाश्म खोपड़ी भेजी है, जिसका उपनाम मिसेस प्लेस है। इसके अलावा भारत दुनिया को दिखाएगा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध है। इसलिए अमूर्त विरासत श्रेणी में भारत योग, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, कांच ढलाई की खोई हुई मोम परंपरा और गुजरात के डबल इक्कत बुनाई पाटन पटोला को पेश करेगा। एक हमने ऋचा जो है ऋग्वेद की जो 4th-5th सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट है, वो हमने डिस्प्ले किया है, जो कि एक प्रेयर है एक्चुअली। संवदध्वम सम गच्छत्वम सम वो मनांसी जानताम, जिसका मतलब है कि हम एक ही हार्मनी में, एक ही तरीके से, एक ही भाषा में बात करें, सम एक ही तरफ हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और हमारे मन और मस्तिष्क में भी हार्मनी हो, एकजुटता हो। तो ये जो है ये हमारी परंपराओं को दर्शाता है कि जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो खाली कहने मात्र की बात नहीं है, हम उसमें भी शांति की बात करते हैं, हार्मनी की बात करते हैं, एक दूसरे पे भरोसे की बात करते हैं और एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये G20 एक ऐसा मौका आया जिस पर हम भारत की परंपराओं को देश दुनिया को सबको बता पाएंगे। प्राकृतिक विरासत श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व हिमालय, गंगा, हिंद महासागर, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज और रॉयल बंगाल टाइगर करेगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत मंडपम भी सज चुका है। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी है। 28 फुट ऊंची और 19 टन वजनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज मूर्ति को भारत मंडपम के कन्वेंशन हॉल में मुख्य द्वार पर लगाई जानी, ये काम भी तेजी से चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी होती है और भारत के साथ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कल्चरल एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने हजारों साल की जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता रही और सांस्कृतिक उत्सव इस देश ने मनाया हर मुश्किल के बावजूद, और किस प्रकार से अपनी संस्कृति को जीवित रखा, उसको कुछ घंटे, कुछ दिनों में संजो पाना बहुत कठिन है।
बस ये समझ लीजिए कि जिस भारत मंडपम में यह सम्मेलन होगा उसे इस तरह से बनाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सच लगे। भारत दुनिया को शंख, मोरपंख, पंचतत्व योग और सूर्य शक्ति के जरिए देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के दर्शन कराएगा। राहुल गौतम, आज तक। भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व की अलग अलग पंथ, परंपराओं और रीति रिवाजों का संगम भूमि है। सदियों से मानव सभ्यता को पालने, पोसने और विकसित होते देखने वाली इसी भूमि से आज कठिन परिस्थितियों में दुनिया को हर संदेश मिल रहे हैं। यहां तक कि खान पान के क्षेत्र में भी भारत ने दुनिया को अन्य किसी जगहों से बहुत पीछे छोड़ दिया है। मिलेट्स की राह हमने ही दिखाई। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा का पोषण करने वाला भारत इस बार G20 की बैठक के दौरान उन सनातन परंपराओं को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। G20 के विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के होटलों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। मेहमानों को देश, काल और खान पान की आदतों का ख्याल रखते हुए उनकी रुचि मुताबिक भोजन और मिष्ठान का इंतजाम भारत में किया गया है। लेकिन इसी मौके का इस्तेमाल भारत पूरी दुनिया के मेहमानों को सनातन खान पान की शुद्ध शैली से परिचित कराने में भी करने वाला है। जब पाश्चात्य शैली के जीवन, रहन सहन और खान पान के दुष्प्रभाव से परेशान दुनिया बीमारियों से जूझ रही है, तब भारत ने श्री अन्न की शक्ल में पारंपरिक भोजन के अवयवों से दुनिया को परिचित कराया है। इस बार विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली NCR के होटल्स में जो पकवान तैयार किए गए हैं उसमें बड़ी संख्या में ऐसे पकवान भी हैं जो श्री अन्न यानी मिलेट्स के इस्तेमाल से तैयार किए गए हैं। दिल्ली के ताज होटल में मेहमानों के लिए जो मेन्यू तैयार किया गया है वो कैसे मिलेट्स से बनाए गए हैं उसकी एक झलक देखिए। ये वाला जो हमने एक हेल्थ काउंटर एक क्रिएट किया है जिसमें कि हमारे जिससे ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, वीगन के बहुत सारे गैसेस हमें हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उसके लिए हमने ये वाला काउंटर क्रिएट करके रखा है। जैसे कि आप समोसे भी अगर आपको खाने तो आप ये समोसे खाइएगा जो कि बकव्हीट फ्लावर से बना हुआ है। कौन से ये समोसे आप खाएंगे ओके। से बना होगा। तो इसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें फैट नहीं है? इसमें फैट नहीं है और इसमें जो मैदा यूज होता है तो मैदा भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो उसकी जगह पे मैंने बकव्हीट यूज किया हुआ है। अच्छा, तो ये मतलब इंसान हेल्दी हो तो खा सकता है। ओके। और उसी तरह से यहाँ पर ओट की कुकीज हैं। ये कुकीज में बटर नहीं है, शुगर नहीं है, ये केवल मिलेट फ्लावर से बना हुआ है।